जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। वास्तव में जितने भी हमारे त्योहार हैं और शास्त्र हैं, उनकी दो दृष्टियों से रचना हुई है। एक तो भौतिक, क्या मनुष्य सुखपूर्वक जीवन में कमा खा करके व्यतीत कर ले, लेकिन उतने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो दूसरा मार्ग महापुरुषों ने आध्यात्मिक निकाला कि आत्मा के आधिपत्य में चल करके हम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो इसी प्रकार से क्या है ये कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक स्वरूप। तो कहानी हम पहले बता ही चुके हैं। तो मथुरा वसुदेव और देवकी का विवाह, फिर कंस को आकाशवाणी, वसुदेव और देवकी को जेल में डालना, उनके 7 पुत्रों का वध और 8वें कृष्ण भगवान जन्मे, बेड़ियां खुल गईं, फाटक खुल गए और कृष्ण भगवान गोकुल पहुंच गए। फिर सने सने असुरों का संहार करते हुए और अंत में कंस को मार करके मथुरावासियों को उस आताताई असुर से सबको मुक्त किए। पुनः मथुरा के अंदर सभी लोगों को शांति और खुशी प्राप्त हुई। तो देखिए, हम भजन चिंतन में जब लगते हैं तो एक ही जन्म का पुण्य पुरुषार्थ नहीं होता है, कई जन्मों का पुण्य पुरुषार्थ एकाग्र होते 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 तब कहीं जाकर के हम भगवान के पास पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से मथुरा वास्तव में ये मन ही मथुरा है और काया से आत्मा का जागृत होना ही कृष्ण है। अर्थात इस काया के अंतराल में आत्मा कृष्ण स्वरूप है, ये राम का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। हमारे हृदय में जब आत्मा जागृत हो जाए तो इसे कृष्ण लीला कह सकते हैं, इसे रामलीला कह सकते हैं, शिव लीला भी कह सकते हैं। यही कथा का स्वरूप है। तो इस शरीर के अंतराल में देवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दो होती हैं। जिस प्रकार से पुण्य और पाप, देव और असुर, धर्म और अधर्म, कंस और कृष्ण, राम और रावण, पांडव और कौरव, ये दो से दुनिया बनी है। रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, शुभ है तो अशुभ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, खुशी है तो दुख भी है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में दो प्रवृत्ति काम करती हैं। तो वसुदेव और वासुदेव, वासुदेव माने होता है भगवान का नाम। भगवान का वास कहाँ है? हमारी श्वासों के अंतराल में, हमारे हृदय में। और वसुदेव माने होता है श्वास प्रश्वास के यजन में लगना। जब हम श्वास प्रश्वास के यजन में लगेंगे, भजन चिंतन करने लगेंगे, तो देवी संपत्ति की वृद्धि करना ही देवी कौन है? देव की। तो हमारे देवी संपत्ति बढ़ने लगेगी। और जब देवी संपत्ति बढ़ने लगेगी तो मन के अंतराल में स्थायित्व आने लगेगा। यही है मथुरा। और काया को कृष करने वाले संस्कार ही कंस है। अर्थात
नाना प्रकार की योनियों में ले जाने वाले कुसंस्कार जो आवागमन में गिराते हैं, यही है कंस। और इन संस्कारों से मुक्ति पाना, इन संस्कारों से उपराम होना, वो है कृष्ण, जो आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करके हमें अपने आत्म शेष रूप में स्थित करते हैं। तो इस शरीर के अंतराल में हम श्वास प्रश्वास के योजन में लगे, देवी संपत्ति की वृद्धि होने लगी। आसुरी संपत्ति है, देवी संपत्ति भी है। तो आकाशवाणी हुई कि 8वीं संतान देवकी की कंस तुम्हारा संहार करेगी। तो वास्तव में आकाशवाणी कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से ये अवस्था आती है। जैसे पूज्य दादा गुरु महाराज जी 7 जन्मों से साधु थे, तो प्रथम बार आकाशवाणी हुई, एक साधु सीताराम सीताराम करते हुए जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि इन साधु को भोजन कराओ। फिर दूसरी आकाशवाणी हुई, एक कुटिला ने उन्हें पत्र दिया था कि तुम चाहो तो मैं तुमसे आजीवन संबंध बनाने को तैयार हूँ। तो उससे मिलने के लिए जा रहे थे, तो आकाशवाणी को तुम घोर पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़े। फिर तीसरी बार आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। तो तीसरी आकाशवाणी में उनको गुरु महाराज मिले, सत्संगी महाराज जी। और जब सत्संगी महाराज जी मिले, वहाँ से साधना क्रम समझे, और साधना क्रम समझ करके फिर धीरे धीरे अंग स्पंदन होने लगे, उसी के अनुरूप दृश्य आने लगे। ये हो गई आत्मा की जागृति। ये सद्गुरु के द्वारा ही, जिसके अंदर ये जागृति है, उन महापुरुष के ही द्वारा प्राप्त होगी। और सने सने इस जागृति को समझते हुए, इसी को शब्द साधना कहते हैं। और जब ये जागृति हृदय में आ गई, भगवान बताते जा रहे हैं, हम चलते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे संपूर्ण संस्कारों का अंत हो गया, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए। यही है कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि 8वीं संतान तुम्हारा संहार करी। किसका? कंस का। वास्तव में साधना, भजन, चिंतन, अष्टदा मूल प्रकृति, इस अष्टदा मूल प्रकृति का समन तब होगा जब भगवान हमें बताने लगे, उठाने बैठाने लगे। इस अष्टदा मूल प्रकृति का समन करना ही कृष्ण का जन्म होता है। तो श्वास प्रश्वास के योजन में चल रहे हैं। वसुदेव, देवी संपत्ति की वृद्धि करना ही देव की है। ये संसारी जेल खाना है, और संसार रूपी जेल में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बेड़ियां हैं जो इस जीवात्मा को जकड़े हुई हैं। तो क्रम क्रम से जब अष्टदा मूल प्रकृति पर हमने नियंत्रण पा लिया, 5 तत्व छित, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि, चित्त, जब इन पर नियंत्रण पा लिया तो ये आत्मा जागृत हो जाती है। और जहाँ ये आत्मा जागृत हुई, आत्मा जागृत होना, शब्द मिलने लगा, भगवान बताने लगे। और जब तक शब्द नहीं मिल रहा है, भगवान नहीं बता रहे हैं, तब तक हमारी साधना अंधी है, अंधी भक्ति है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक शब्द नहीं मिल रहा है, भगवान निरीक्षक परिचय के रूप में नहीं है, तब तक हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। ये हम मन की दृष्टि सूरत है, अंधी है, पता नहीं कहाँ ले जाकर के पटक दे। और द्वार न पावे शब्द का, और जब तक ये शब्द नहीं मिलेगा, इसका द्वार नहीं मिलेगा, कहाँ से ये शब्द जागृत होगा, कैसे हम पाएं, फिर भटका, तब तक हम भटकते रहेंगे संसार में, आवागमन में। और ये शब्द संभव है कई जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप और सद्गुरु की कृपा से।
अब शब्दे मारे गिर पड़ा, और शब्द छुड़ाए राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सर गयो काज। शब्दे मारे गिर पड़ा, जब ये शब्द मिलने लगा, भगवान बताने लगे, तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार सब गिर पड़ते हैं, ये सब नष्ट होते चले जाएंगे। कितनी माया काम कर रही है, कितना भगवान काम कर रहे हैं, कितना तुम भगवत स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो, कितना तुम माया की तरफ चल रहे हो, ये भगवान प्रति क्षण बताते हुए चलते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भगवान ही बताते कि इतने विकार शांत हो गए, तुम इस अवस्था में हो। तब शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्द छुड़ाए राज, और जिन जिन को ये शब्द मिला, पूज्य दादा गुरु महाराज जी को मिला, भगवत पथ में लग गए। महात्मा बुद्ध को मिला, भगवत पथ में लग गए। ध्रुव प्रहलाद को मिला, भगवत पथ में लग गए। वो भगवत स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और शब्द छुड़ाए राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, और जो विवेक पूर्त हृदय से, विवेक क्या है, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक क्या है, जो मोहरूपी भ्रम है उसको दूर कर देता है, ये मोहरूपी भ्रम भाग जाता है और एक परमात्मा चरण में अनुरक्त करता है। यह है विवेक। जब इस प्रकार विवेक से हम इस शब्द को विचारते हुए चिंतन में लगते हैं, तिनके सर गयो काज, वो संसार रूपी आवागमन से, इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब कृष्ण का जन्म हो गया। जब अष्टधा मूल प्रकृति संयमित हो गई, और जहाँ संयमित हो गई तो भगवान हृदय से जागृत हो गए। अब भगवान जब हृदय से जागृत हो गए तो बेड़ियाँ खुल गईं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब ये धीरे धीरे विकार कम होते जाएंगे। अब ये बेड़ियाँ खुल गईं, अब बांध नहीं सकती। एक बार भजन चिंतन जागृत हो गया तो माया में कोई वज्रपात नहीं कि इस भजन चिंतन को नष्ट कर सके। यही है गीतोक्त साधना। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो गीतोक्त विधि के अनुसार चिंतन में लग गया, एक कदम इस जन्म में चलते बन गया, तो अगले जन्म में दूसरा ही कदम उठेगा, दूसरा ही कदम पड़ेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, कहा प्रभु, कोई आपके अनुसार भजन चिंतन करने लगा, एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के ओम नाम का जाप करते हुए, यही है गीतोक्त साधना, और कदाचित उसके मन में वासनाएं जगी और वो पतित हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश में कोई बदली उठी, ना तो बरस ही पाई और ना लौट करके मेघों से मिल पाई, हवा के झोंकों से छिन्न भिन्न हो गई, ऐसा तो नहीं हो जाता। तब भगवान कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, और जो गीतोक्त विधि के अनुसार चिंतन में लगता है, साधना करने लग जाता है, उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। जहाँ से साधना छूटी है और जिन विषयों को लेकर के पतित हुआ है, वो श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, उन विषय वासना को भोग करके पुनः वहीं से साधना पकड़ लेगा जहाँ से साधना छूटी थी। जैसे पूज्य दादा गुरु महाराज जी, पूर्व जन्म में इच्छा हो गई थी कि शादी क्या होती है, ये गांजा पी कर के लोग झूमते क्यों हैं, उसी के लिए जन्म हुआ, विवाह हुआ, 4 लड़के पैदा हुए, 3-4 लड़के पैदा हुए, फिर आकाशवाणी हुई, साधु बन गए, भजन चिंतन करने लगे, गांजा वाली इच्छा वो भी पूर्ण हो गई और अपने सहस्र रूप में स्थित हो गए। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में ये जागृति आई, भगवान उठाने बैठाने लगे। तो 7 दरवाजे, वास्तव में 7 भूमिकाएं हैं, शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनुमासा, सत्वापत्ति, असंग शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। क्रम क्रम से इन भूमिकाओं को पार करना होता है। शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा का जागृत होना। शुभ क्या? परमात्मा, एक ईश्वर जिसके अंदर अशुभ है ही नहीं, शुभ ही शुभ है। शुभ इच्छा, उस परम तत्परमात्मा के प्रति इच्छा का जागृत होना। विचार, अब हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार बनेंगे उठेंगे भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के ही। जैसे
श्रवणन और कथानय सुनियो, रसना और न गई हो, रोकियो नैन बिलोकत और शीश ई सही नहीं हो, जानकी जीवन की बल जइयो। ये विचार हमारे हृदय में आने लगेंगे। तीसरी तनुमानसा, पहले हम तन में मन वाले हैं। तनु माने संकल्प होता है, संपूर्ण संकल्प सिमट करके मन में एकाग्र हो जाए। अब मन में ही तन वाला हो गया। जब संपूर्ण संकल्प सिमट करके मन में एकाग्र हो गए तो सत्य एक परम तत्व परमात्मा है, सत्वापत्ति। चौथी श्रेणी में हम आ गए, चौथी भूमिका में। ध्रुव और प्रहलाद, मीरा, रैदास, कबीर की तरह दृढ़ अचल होकर के लगना। सत्य एक परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के चलना, ये सत्वापत्ति। असंग शक्ति, संग दोष से निर्लिप्त रहने की क्षमता आ गई, ये पांचवी भूमिका में आ गए। संसार के बीच में रहते हुए भी वो किसी विषय वासना में फंसते नहीं। जैसे अर्जुन स्वर्ग में पहुंच गया तो वहाँ अप्सरा नाच रही थी, उर्वशी। अर्जुन टकटकी लगा के देखता ही रह गया उर्वशी को। तब देवता लोग इंद्र के ऊपर बिगड़े, बोले आप बोल रहे थे हमारा पुत्र अर्जुन बहुत संयमी है, ये तो जब से उर्वशी आई है तब से उसी को देखता चला जा रहा है, ये तो मर्यादा भी भूल गया कि हम किस सभा में बैठे हैं। उर्वशी नाची कूदी, वो चली गई। तो इंद्र ने कहा जरा अर्जुन से पूछो तो सही ये क्या देख रहा था। अर्जुन से पूछा, बोले अर्जुन तुम उर्वशी की तरफ क्या देख रहे थे। बोले मैं देख रहा था कि माता श्री से बिछड़े 12 साल हो गए, कदाचित माता श्री को कहीं यही ड्यूटी तो नहीं मिल गई नाचने वाली। अर्थात एक वैश्या को देखते हुए, एक अप्सरा को देखते हुए अर्जुन ने कौन सा भाव देखा, मातृ भाव। ऐसे ही इस अवस्था में साधक पहुंच करके अपनी मनोदृष्टि को परिवर्तित कर देता है। संग दोष से निर्लिप्त रहने की क्षमता आ जाती है। कौन कहाँ से चिंतन कर रहा है तो चिंतन भी टकराने लगते हैं, लेकिन हम भगवान का चिंतन कर रहे थे। ये माइक चिंतन कहाँ से आ गए, ये माइक प्रवृत्तियों चिंतन कहाँ से आ गए। उनको काटना और काट करके आगे बढ़ना। संग दोष, असंग शक्ति माने संग दोष से निर्लिप्त रहने की क्षमता। पदार्थ होना, संसार क्या एक पदार्थ, जो कुछ संसार देखो सब पदार्थ ही है, इसमें अभाव हो जाए। फिर है तुर्यगा, ये तुरंग माने होता है घोड़ा, ये मन ही घोड़ा है। क्या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन पे असवार हो मन से ही प्रतीत, जो मनोबल ही सबसे बड़ा बल होता है। मन से हार गया तो हार गया, और मन से जीत गए तो जीत गए। और मन से ही प्रतीत होती है। प्रतीत माने जो परम तत्व परमात्मा है उसका साक्षात्कार। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, को ज्ञान है, को ध्यान है, को है पारस वाणी, का लिए तुम ध्यान कुटत हो, को है अंतर्यामी। कबीरदास जी ने कहा, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन ही पारस वाणी, मन ही लिए हम ध्यान धरत हैं, मन ही अंतर्यामी। कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन के अंतराल में ही सारी घटनाएं घटती हैं, आत्मचिंतन के द्वारा। तो आज शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा कि संसार को किसने जीता है। जितम जगत्यान मनोही है न, संसार किसने जीता है, जिसने मन को जीत लिया है। तो ये मन रूपी घोड़ा काबू में आ गया, मन भली प्रकार जीतने में आ गया। और जहाँ मन ये जीतने में आ गया तो वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। यही है 7वें फाटक का खुलना। और जब इस अवस्था में पहुँच गए तो जोग ही जमुना है। इसमें विषयों की लहरें उठ रही हैं, लहर पे लहरें उठ रही हैं, यहाँ तक कि वो हमें डुबा देना चाहती हैं। लेकिन जहाँ 7वीं भूमिका को पार किए, मन भली प्रकार जीतने में आ गया, तो योग ही जमुना है। इस योग विधि के द्वारा इस विषय रूपी पारी से पार पाने जमुना का पार जाना है। और कैसे जमुना की शांति, जब भगवान कृष्ण ने चरण छुआ दिए। तो वास्तव में कृष्ण कौन है, सद्गुरु। यत्र योगेश्वर कृष्ण है, माने आत्मा के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा साधना मिली। और जब साधना करते गुरु महाराज के हृदय में चरण आ गए, और जहाँ हृदय में गुरु महाराज चरण आ जाते हैं तो योग विधि के द्वारा ही ये चरण हृदय में आते हैं। का जो विषय रूपी बारी, जो विषयों की लहरें उठ रही थी वो शांत हो जाती हैं। अब हृदय में गुरु महाराज चरण आ गए तो विषय चिंतन आए तो आए कहाँ से। और जब ये विषयात्मक चिंतन शांत हो गए
तो लोही लड़की है, लोही लड़का है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे थे वो लक्ष्य हमारा पूर्ण कब होता है? जब कंस मारा जाता है। अब उधर से लड़की ले आए, मतलब लोही लड़का है, लोही लड़के, भगवान में लौ ना टूटे, बराबर लगन लगी रही, हमारी लौ लगी रही। जब ये लौ लगी रहती है तब कंस तो काया के अंतराल में जो कृष्ण करने वाले संस्कार हैं, इस आत्मा कृष्ण वाले का संस्कार हैं, वो आएंगे लेकिन हमारी साधना को नष्ट नहीं कर पाएंगे, हमें भजन चिंतन से भटका नहीं पाएंगे। तो वो लड़की क्या आकाशवत हो गई, अर्थात जो हम लौ लगा के भगवान में चल रहे थे तो हमारा चित्त आकाशवत हो गया। और जहाँ चित्त आकाशवत हो गया उस समय अवस्था क्या होती है? शून्य, जीरो। और जहाँ जीरो हुई तो अष्टधा मूल प्रकृति के रूप प्रकट हो। तो जो अष्टधा मूल प्रकृति थी अष्ट सिद्धियों में परिवर्तित हो जाती है। वो क्या है सिद्धियाँ? अणिमा, लघिमा, महिमा, गर्मा, प्राकत्व, वशित्व, ईशत्व, इस तरह से ये अष्ट सिद्धियाँ हमारे हृदय में उतर आती हैं। अब इन सिद्धियों में भी फंसना नहीं है, जब तक कंस जिंदा है तब तक आवागमन में हम आ जाएंगे। माना एक संस्कार भी यदि बचा हुआ है तो आवागमन में हमें गिरा देगा। संपूर्ण संस्कारों का मिटना ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है। अब ये सिद्धियां आ गई तो माया रिद्ध सिद्ध पेरे रह भव भाई, विद्धि लोभ दिखावन आई, इंद्रिय द्वार झरो के नाना, तहाँ सुर बैठे कर थाना। ये सिद्धियां आई, लेकिन ये सिद्धियां मार्गदर्शन में उत्थान करने वाली हैं। हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से हमें सफलता मिल रही है। अगर इन सिद्धियों में उलझ गए तो हम साधना से भटक जाएंगे। अर्थात ये सिद्धियां उतनी ही बड़ी बाधा हैं प्राप्ति से पहले जितनी बड़ी बाधा माया है। और जो इन सिद्धियों में नहीं उलझता है वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम तत्व परमात्मा को। उसके बाद फिर ऐसे संस्कार आते हैं जो हमारी आत्मा का हनन करना चाहते हैं, लेकिन जब सद्गुरु के द्वारा ये अवस्था आ गई तो संस्कार कटते 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 अंत में कंस भी मारा जाता है। और जहाँ कंस का वध हुआ तब मन के अंतराल में परम शांति, परम सिद्धि और परम से संयुक्त सह स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह है कृष्ण जन्म अष्टमी, अर्थात हमारी साधना कई जन्मों से चलती है और कई जन्मों के फलस्वरूप ये आकाशवाणी शब्द मिलते हैं। फिर सद्गुरु के द्वारा ही पूर्ण रूप से साधना समझ में आती है और धीरे धीरे संस्कारों का अंत करते करते अपने सहस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और अपने सहस्वरूप को प्राप्त करना ही कृष्ण को प्राप्त करना है। इस प्रकार से जो भी साधना में लगेगा, भजन में लगेगा, तभी अपने आत्म सहस्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। यही है कृष्ण जन्माष्टमी का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। तो आप सब लोग एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके 2 ढाई के नाम का जाप कीजिए, आप सब कुछ पा जाओगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।